चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। देखिए आपका क्वेश्चन है कि अ कंपनी हैज़ 2 प्लांट्स टू मैन्युफैक्चर बाईसाइकिल। जैसे कोई भी है, हरकुलिस है, A1 है, ठीक है। तो वहाँ पे उनके 2 प्लांट्स हैं जिनमें बाईसाइकिल साइकिल बनती है, ठीक है। और फर्स्ट प्लांट का कंट्रीब्यूशन जो है, प्लांट यहाँ पे वैसा वाला है ना, गोदाम, ठीक है। तो फर्स्ट प्लांट मैन्युफैक्चर 60% ऑफ द टोटल बाईसाइकिल, 60% ऑफ बाईसाइकिल, ठीक है। एंड सेकंड कितना करेगा, 40% प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। इसके बाद इन्होंने बोला अब सारी तो ठीक नहीं बनेगी, तो ऑल्सो 80% ऑफ बाईसाइकिल आर ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी, मतलब बढ़िया क्वालिटी जो हम बेच पाएँ वैसी क्वालिटी, बाकी सब वापस जाएंगी, ठीक है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी फ्रॉम प्लांट फर्स्ट, ठीक है, फ्रॉम प्लांट ए एंड 90% फ्रॉम सेकंड। अभी समझाता हूँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो अ बाईसाइकिल इज पिक्ड एंड फाउंड टू बी स्टैंडर्ड, standard, find probability that it comes from second plant, दूसरे प्लांट से आया होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो आपको क्वेश्चन देखो ऐसे क्या कह रहा है, सिंपल सी बात है। आपको बोल रहा है एक कोई ब्रांड है, लेटर से ABC ब्रांड है, उसकी बाईसाइकिल आती है, ठीक है। तो ABC ब्रांड की जो बाईसाइकिल आती है, तो हम पे 2 प्लांट्स हैं, लेटर से प्लांट 1 और प्लांट 2, ठीक है। अब इन्होंने बोला ABC ब्रांड जो बाईसाइकिल बनाता है, उस बाईसाइकिल का टोटल आउटपुट जो है, मान लो कुछ भी बन रही है बाईसाइकिल, 100 बाईसाइकिल बन रही है, तो उनमें से प्लांट 1 60% बाईसाइकिल बनाता है और प्लांट 2 40% बाईसाइकिल बनाता है। बट ये जितनी भी बाईसाइकिल भेजेंगे दोनों के दोनों, सारी तो अच्छी क्वालिटी स्टैंडर्ड क्वालिटी की नहीं होगी। तो प्लांट 1 से क्या पास्ट एक्सपीरियंस ये है कि वो 80% बाईसाइकिल अच्छी क्वालिटी की देता है, 20% ख़राब क्वालिटी की देता है, और प्लांट 2 जो है 90% अच्छी क्वालिटी की देता है। अब ये सारी मिक्स होके शोरूम में आ गई, और शोरूम में एक बार मालिक चल गया, ठीक है। मैन्युफैक्चर भी यही कर रहे हैं, शोरूम भी इनका ही है। अब उसने देखा एक बाईसाइकिल पकड़ ली और वह स्टैंडर्ड क्वालिटी की थी। उसने पूछा ये जो बाईसाइकिल है स्टैंडर्ड क्वालिटी की जो है, इसकी कितनी संभावनाएं हैं कि ये प्लांट 2 से आई होगी, इसकी हमें संभावनाएं निकालनी है, ठीक है। पहले एक बार देख लो, डेटा सही है, 80-20, ठीक है, ठीक है। तो ये है, तो हमें पहले से पता है कि अब बाईसाइकिल स्टैंडर्ड है और इस चीज़ की संभावनाएं निकालनी है कि वो प्लांट 2 से आई होगी। तो हम मान लेते हैं E1 जो है इवेंट है कि बाईसाइकिल जो है, बाईसाइकिल इज फ्रॉम प्लांट फर्स्ट, पहले प्लांट से आई होगी, प्लांट फर्स्ट, ठीक है। E1 इवेंट है कि जो बाईसाइकिल है वो प्लांट फर्स्ट से आई होगी। तो हमें पता है कि इस चीज़ की संभावना है कि जो बाईसाइकिल हमारे सामने है और प्लांट फर्स्ट से आई, चाहे वो स्टैंडर्ड हो चाहे वो मीडियोकर क्वालिटी की हो, हमें बस इतना पता है कि टोटल आउटपुट का वो 60% बनाता है, तो 60% चांसेस हैं कि वो पहले प्लांट से आई होगी। ऐसे E2 ये इवेंट हो जाएगा कि जो बाईसाइकिल आई होगी वो सेकंड प्लांट से आई होगी, तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 40%। तो ऑब्वियसली आउटपुट का 60% प्लांट फर्स्ट ने दिया और 40% प्लांट सेकंड ने दिया। अब ये इवेंट है कि बाईसाइकिल इज ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी, इवेंट है कि बाईसाइकिल जो है वो है स्टैंडर्ड क्वालिटी की, तो सबसे पहले देखिए ये जो 80% आपको दे रखा है, ये क्या बता रहे हैं आपको कि एक तो पहली बात ये हमें पहले से पता है कि बाईसाइकिल जो है प्लांट फर्स्ट से आई होगी और वो क्वालिटी की निकले, वो कितना है 80% है। इसका मतलब 80% क्या प्रोबेबिलिटी है, 80% इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी है कि मशीन जो आपकी बाईसाइकिल है वो क्वालिटी वाली हो, जबकि हमें पहले से पता है कि वो प्लांट फर्स्ट से आई है। इसका मतलब हमें पहले से पता है वो प्लांट फर्स्ट से आई है E1, और इस चीज़ की क्वालिटी की वो, इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी की वो क्वालिटी वाइज हो या
टी की हो, ठीक है। तो ये चीज़ क्या है, प्रोबेबिलिटी दैट बाईसाइकिल इज स्टैंडर्ड given that yeah when it is known that it is from plant first, it is from plant first, पहले प्लांट से हो ये, इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो पी ई बाई इवन क्या होगा, पी ई बाई इवन ये इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी है कि जो बाईसाइकिल है वो स्टैंडर्ड क्वालिटी की हो, जबकि हमें पहले से पता है कि वो प्लांट फर्स्ट से आई होगी, तो ऐसे चांसेस हैं 80%, तो ये हो गया 80/100। ऐसे ही पी ई बाई ई टू क्या होगा, पी ई बाई ई टू इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी कि जो मशीन या जो बाईसाइकिल है, बाईसाइकिल भी एक तरह की मशीन है, कि जो बाईसाइकिल है वो स्टैंडर्ड क्वालिटी की हो, जबकि हमें पहले से पता है कि वो सेकंड प्लांट से आई होगी। तो पास्ट एक्सपीरियंस से हमें पता है कि 90% ऐसी बाईसाइकिल हैं या 90% ऐसे चांसेस हैं कि स्टैंडर्ड क्वालिटी की जो हमें बाईसाइकिल सामने दिख रही है वो सेकंड प्लांट से आई होगी। अब रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इसका उल्टा ही है, देखो अब आप ट्रेंड पकड़ रहे होंगे। अब हमें पहले से पता है कि बाईसाइकिल क्या है, स्टैंडर्ड है, मतलब ई इवेंट पहले ही हो चुका है कि बाईसाइकिल कैसे स्टैंडर्ड है, और इस चीज़ की संभावना है कि वो सेकंड प्लांट से आया होगा, मतलब ई टू इवेंट, तो रिक्वायर्ड ये हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ई बाई ई टू बाई ई क्या चीज़ है कि प्रोबेबिलिटी दैट बाईसाइकिल इज स्टैंडर्ड, नहीं, प्रोबेबिलिटी दैट बाईसाइकिल कम्स फ्रॉम सेकंड प्लांट, कम्स फ्रॉम सेकंड प्लांट मतलब ऊपर वाली चीज़ है ना, कम्स फ्रॉम सेकंड प्लांट, इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी की जो बाईसाइकिल है वो सेकंड प्लांट से आई होगी, प्रोवाइडेड या गिवन दैट इट इज़ स्टैंडर्ड, कि वो क्या है, स्टैंडर्ड है, इट इज़ है ना, इट इज़ स्टैंडर्ड। तो हमें पहले से पता है कि वो स्टैंडर्ड है और इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालने की वो सेकंड प्लांट से आई होगी, तो ये लिख लेना। अब मैं इसे मिटा रहा हूँ और इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। प्रोबेबिलिटी ई टू बाई ई निकालने, तो प्रोबेबिलिटी ई टू मल्टीप्लाई बाई प्रोबेबिलिटी ई बाई ई टू डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ई वन मल्टीप्लाई बाई प्रोबेबिलिटी ई बाई ई वन प्लस प्रोबेबिलिटी ई टू मल्टीप्लाई बाई प्रोबेबिलिटी ई बाई ई टू, ये ठीक है। तो करते हैं, प्रोबेबिलिटी ई टू कितने हैं, 40/100 है, 40/100, और प्रोबेबिलिटी ई बाई ई टू कितना है, 90/100 है, यहीं लिख लेंगे 40/100 इंटू 90/100। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ई वन है 60/100, और प्रोबेबिलिटी ई बाई ई वन ऐसे नहीं कि 10/100 हो जाएगा, उसके अपने चांसेस हैं 80/100 हो जाएगा। एलसीएम लोगे ये कैंसिल हो जाएंगे ऐसे, 4 9 जा 36, ये 3600 आ जाएगा, 8 6 जा 48, ये 4800, 9 4 जा 36, ये 3600 आ जाएगा। 2 जीरो भी आप कैंसिल कर सकते हो ऐसे, ऊपर 36 है, नीचे 8 और 6 14, 4 5 6 7 8, 36/84 आएगा, ठीक है। कैंसिल कर सकते हो इसे, 18 ये आएगा 42, 9 ये आएगा 21, 3 ये आएगा 7, ठीक है। तो 3/7 इसका आंसर हो जाएगा। देख लीजिए, आगे बढ़ते हैं। क्लियर है इतना? गुड, चलिए सही है। चलिए साथियों आगे देखिए क्या चीज़ है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप पे क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप पे है कि एन इंश्योरेंस कंपनी, एक इंश्योरेंस कंपनी है, एन इंश्योरेंस कंपनी क्या है, एक इंश्योरेंस कंपनी है। इतनी लाइट में ठीक दिख रहा है, एक मिनट। हाँ, कैम पे तो फाइनली है, एक इंश्योरेंस कंपनी है जो कि इंश्योर्ड करती है, इंश्योर्ड 2000 स्कूटर ड्राइवर, 4000 कार ड्राइवर and 6000 lorry truck driver. The probability of accident from scooter को S, car and truck are 1/100
3/100 एंड 3/20 रिस्पेक्टिवली। अब सिंपल सी बात यह है, वन ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन, अब वो कोई सा भी हो सकता है, स्कूटर वाला, कार वाला, ट्रक वाला, तो वन ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन met with an accident, एक इंश्योर्ड पर्सन जो है उसको एक्सीडेंट उसका हो गया, तो इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो स्कूटर ड्राइवर होगा। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज़ और शी, क्यों, ट्रक लड़कियाँ नहीं चला सकती, शी इज़ अ स्कूटर ड्राइवर। अब ये भी कंडीशनल का ही क्वेश्चन बन गया ना, इंडिपेंडेंट इवेंट है, हो सकता है एक इंसान तीनों चला दे, बट वहाँ पे हम इस चीज़ से डील नहीं कर रहे हैं। तो हमें ऐसा बोल रहा है, एक इंश्योरेंस कंपनी है, मान लो लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन है, LIC, उसने एक फाइनेंशियल ईयर में 2000 स्कूटर ड्राइवर, 4000 कार और 6000 ट्रक ड्राइवर का क्या करा, इंश्योर करा। ठीक है, तो अब इतने इवेंट से हम एक काम करते हैं, इवन है इवेंट दैट इंश्योर्ड पर्सन इज स्कूटरिस्ट। ठीक है, हमने मान लिया इवन ये इवेंट है कि जो इंश्योर्ड पर्सन है वो स्कूटरिस्ट है, तो प्रोबेबिलिटी इवन कितनी आ जाएगी, आप ये देखिए, कुल मिला के कितने हैं, 6 और 4 10 और 2 12, 12,000 बंदों में से सिर्फ 2000 ही स्कूटर वाले हैं, तो इन्हें ऐसे लिख देंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे, 2/12 आंसर आ जाएगा। ऐसे E2 में इवेंट मान लूँगा कि जो इंश्योर्ड पर्सन है वो कार वाला है, E1 E2 E3, E1 E2 और E3, तो कार वाले कितने हैं, 4000 हैं, और टोटल कितने हैं, 12,000 हैं, ये कैंसिल हो जाएंगे ऐसे। ठीक है, ऐसे E3 ये इवेंट हो जाएगा कि इंश्योर्ड पर्सन ट्रक ड्राइवर है, तो टोटल हैं 12,000 और इनमें से ट्रक ड्राइवर हैं 6,000, ये कैंसिल हो जाएंगे ऐसे, तो ये बराबर आएगा 6/12 के, 6/12। अब आपको ये बोला कि इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी कि जिस बंदे का एक्सीडेंट हुआ है वो स्कूटर वाला हो तो वो 1/100 है, कार वाला हो तो वो 3/100 है, और ट्रक वाला हो तो 3/20 है। तो मैंने मान लिया ई जो है इवेंट है कि पर्सन एक्सीडेंट को मेट करता है, इवेंट दैट पर्सन मेट एन एक्सीडेंट, ई वो इवेंट है कि पर्सन का क्या हुआ, एक्सीडेंट हुआ। अब एक सिंपल सी बात है यहाँ पे, तो प्रोबेबिलिटी E1 और ऊपर E, इसका मतलब किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी की, प्रोबेबिलिटी दैट नीचे वाली चीज़ हो चुकी है, ऊपर वाली चीज़ निकालनी है। ऊपर वाली चीज़ क्या है कि पर्सन का एक्सीडेंट हुआ, पर्सन दैट ही मेट एन एक्सीडेंट, ही कोई भी हो सकता है, ही या शी, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, पर्सन लिख लेना अब, अगर आपको अच्छा नहीं लगता, आपके ये प्रोटोकॉल के हिसाब से नहीं चलता तो आप इसे हटा दीजिए। तो प्रोबेबिलिटी दैट पर्सन मेट एन एक्सीडेंट गिवन, इवन पहले से हो चुका है कि ही इज़ स्कूटरिस्ट, वो स्कूटरिस्ट हो। ठीक है, तो इस चीज़ की संभावना है कि इस एक पर्सन का एक्सीडेंट हो और वो कैसा निकले, स्कूटरिस्ट निकले। तो ये तो हमें पहले से पता है कि एक ऐसा बंदा जिसका एक्सीडेंट हो और वो स्कूटरिस्ट निकले, इसकी है 1/100। और आपको ट्रिक भी पता है यार, सिंपल सी बात, ई नीचे आता है फाइनल आंसर में। ठीक है, ऐसी ही प्रोबेबिलिटी E/E2 निकालेंगे तो ये इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी है कि एक इंसान का एक्सीडेंट हुआ और वो इंसान कार वाला निकला, तो इसकी प्रोबेबिलिटी है 3/100। ऐसी प्रोबेबिलिटी E/E3 मतलब किसी इंसान का एक्सीडेंट हुआ और वो इंसान ट्रक वाला निकला, यह है 3/20। तो अब हमें या LIC के ऑफिस में ये इन्फॉर्म गई, किसी बंदे का एक्सीडेंट हुआ तो जितने भी कर्मचारी थे वो कार के नंबर जांच के ये पता करने लग गए कि इसकी कितनी संभावना है कि वो स्कूटर ड्राइवर होगा, क्योंकि स्कूटर ड्राइवर में शायद मेरे हिसाब से ज़्यादा पैसा उन्हें देना पड़े। ठीक है, ये बातें हो सकती हैं। तो रिक्वायर्ड क्या हो सकता है, रिक्वायर्ड हो सकता है P, पहले से पता है कि एक्सीडेंट हो गया तो E नीचे आएगा, और इस चीज़ की संभावनाएँ कि वो स्कूटर ड्राइवर हो मतलब E1 ऊपर आ जाएगा। ठीक है, पहले से पता है एक्सीडेंट हो गया और इस चीज़ की संभावना है कि वो स्कूटर ड्राइवर हो, तो P/E1 ये बराबर होगा P/E1 मल्टीप्लाई बाई P/E1 अपॉन टोटल P/E1 मल्टीप्लाई बाई P/E1 प्लस P/E2 मल्टीप्लाई बाई P/E2 प्लस
आगे ही चल रहा है ना, PE3 मल्टीप्लाई बाई PE/E3, ये चीज़ें हैं। PE1 आपको पता है, सॉरी PE1 आपको पता है कितना है, PE1 है 2/12। PE/E1 कितना है, PE/E1 है आपका 1/100। यहाँ पे दोबारा ये डाल देंगे 2/12 मल्टीप्लाई बाई 1/100 प्लस PE2 कितना है, 4/12 है, मल्टीप्लाई बाई, सिंपल सी बात, कितना है 4/12 को मल्टीप्लाई करना है 3/100 से, और फिर फाइनली कितना है PE3 है 6/12, मल्टीप्लाई करना है इसे किससे, PE/E3 जो 3/20 है, बट यहाँ पे 100 चल रहा है तो मैं दोनों को ना 5 से मल्टीप्लाई करना चाहूँगा, ऊपर भी नीचे भी, 5 3 जा 15, 25 जा 100, बात तो वही पड़ेगी ना, 5 से काटोगे, पर मैं इसे ऐसा बनाना चाह रहा हूँ ताकि फ़ायदा क्या होगा, देखो आप समय बचता है, 1200 से 1200 कैंसिल हो जाएगा, इसलिए मैं ये करना चाह रहा था। इतना आपको आना चाहिए एप्टीट्यूड क्वान्टिटेटिव। तो ऊपर बचा 2, नीचे देखो 2 है, 4 3 जा 12, 15 6 जा 90, तो ये हो गया 14, तो ये बना 2/104, ठीक है, मतलब 1/52, 1/52 प्रोबेबिलिटी इस चीज़ की है कि जिस पर्सन का एक्सीडेंट हुआ स्कूटर ड्राइवर निकले, ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्लियर है इतना, शाबाश, देख लीजिए, आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। देखिए, जस्ट अ मिनट, आपका क्वेश्चन है कि अ डॉक्टर इज टू विजिट आ पेशेंट, एक डॉक्टर को किसी पेशेंट से मिलना है, ठीक है, फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंस इट इज़ नोन दैट, डॉक्टर भाई अमीर है, अलग अलग साधनों से आता है, इट इज़ नोन दैट ही विल कम बाई ट्रेन, कॉमा बस, कॉमा स्कूटर, और बाई कार आर 3/10, 1/5, 1/10 and 2/5 respectively. The probability that he will be late are 1/4, 1/3, 1/12 and he will not be late by car. कार से वो कभी भी लेट नहीं होता, कार से समय से पहुंच जाता है। अब when he arrives he is late, बंदे का काम गेम बच गया, पेशेंट था जो, तो when he arrives he is late, what is the probability that he has come by train या he has came by train, वो ट्रेन से आया होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। तो देख लीजिए क्या है, एक डॉक्टर को पेशेंट से मिलने जाना है, ठीक है, पास्ट एक्सपीरियंस से हमें पता है कि वो बंदा डॉक्टर जो है ट्रेन से आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी है कितनी, 3/10, वो बस से आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/5, वो स्कूटर से आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/10 है, और वो कार से आए, इसकी प्रोबेबिलिटी 2/5 है। और आएगा तो हर समय टाइम से तो पहुंच ही नहीं सकता, कभी कभार लेट भी हो जाएगा, तो अगर वो स्कूटर से आए और वो लेट हो जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/4, वो ट्रेन से आए और वो लेट हो जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी है 3/10, वो बस से आए और लेट हो जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/5, वो स्कूटर से आए और लेट हो जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, ये नीचे वाले देखना मुझे, 1/12, ट्रेन से है 1/4, बस से है 1/3, स्कूटर से है 1/12, और जब वो कार से आते तो वो लेट नहीं होता, बट जब वो पहुंचा तो वो लेट हो चुका था, तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो ट्रेन से आया होगा। तो यहाँ पे 3-4 इवेंट है, वो मैं बता देता हूँ। इवन इवेंट है, इवन इवेंट दैट ही हैज़
कम बाय, इवन ये इवेंट है कि ही हैज़ कम बाय ट्रेन, तो यहीं पे देख लेंगे प्रोबेबिलिटी इवन कितनी है, ट्रेन से आने की उसकी प्रोबेबिलिटी है 3/10। ऐसे E2 ये इवेंट हो जाएगा, सीरियल वाइज करना तब कभी दिक्कत नहीं होगी सर के आंसर में। ट्रेन के बाद कि वो बस से आई वो इवेंट है E2 और इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/5। फिर इसके बाद इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी कि वो कहाँ से आया होगा, स्कूटर से आया होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/10। और इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी कि वो कार से आया होगा तो इसकी प्रोबेबिलिटी है आपकी 2/5। अब ई वो इवेंट है कि जो चारों में कॉमन है और चारों में कॉमन इवेंट यह है कि वो ही लेट हो गया, इवेंट दैट ही इज़ लेट, इवेंट दैट ही इज़ लेट, इस चीज़ का इवेंट कि वो क्या हो गया, लेट हो गया। तो सबसे पहली बात P/E/E1 क्या होगा कि इस चीज़ की संभावना, इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी कि वो लेट हो जाए, प्रोवाइडेड हमें पहले से पता है कि वो किससे आया होगा, ट्रेन से आया होगा, तो प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/4 है। पूरा प्रोबेबिलिटी का लिख लेना वर्ड कि दिस इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज़ लेट गिवन दैट ही विल कम बाय ट्रेन, तो वो है कितना, 1/4। ऐसी प्रोबेबिलिटी E/E2 क्या होगी कि इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी कि वो लेट हो जाए, जबकि हमें पता है कि वो कहाँ से आया होगा, बस से आया होगा, तो वह है 1/3। अब ऐसी P/E/E3 क्या होगा, प्रोबेबिलिटी इस चीज़ की कि वो लेट हो जाए, जबकि हमें पहले से पता है कि वो कहाँ से आया होगा, स्कूटर से आया होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/12। पर जब वो कार से आते तो वो लेट नहीं होता, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी इस चीज़ की कि वो लेट हो जाए कि जब वो कार से आया होगा और कार वाला इवेंट E4 है तो वो हो जाएगा 0। अब जो आपको रिक्वायर्ड है वो देखो कितना प्यारी चीज़ है। रिक्वायर्ड आपसे बोल रहा है कि हमें पहले से पता है वो लेट हो गया और पेशेंट का गेम बच गया, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि मारने से पहले पूछे तो। अब डॉक्टर को मानना नहीं चाहिए, नेक्स्ट तो भगवान होते हैं वो, कि वो ट्रेन से आया होगा। हालांकि ऑर्गन डोनेशन भी एक सच्चाई है कि इसकी प्रोबेबिलिटी दैट ही विल कम बाई ट्रेन, ट्रेन से आया होगा, ट्रेन का इवेंट कौन सा है, इवन ही है, तो हमें रिक्वायर्ड करना है प्रोबेबिलिटी E1/E, ठीक है, E1/E हमें निकालनी है कि इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी कि वो ट्रेन से आया हो, जबकि हमें पहले से पता है कि वो लेट हो गया, मतलब नीचे वाला इवेंट हो गया है, तो प्रोबेबिलिटी E1/E क्या होगी, P/E1 इंटू प्रोबेबिलिटी E/E1 डिवाइडेड बाई P/E1 मल्टीप्लाई बाई P/E/E1 प्लस P/E2 मल्टीप्लाई बाई P/E/E2 प्लस P/E3 मल्टीप्लाई बाई P/E/E3 प्लस P/E4 मल्टीप्लाई बाई P/E/E4, ये है, ठीक है, निकाल लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है, सब चीज़ हम पे है। P/E1 कितना है, P/E1 है 3/10, इसको मल्टीप्लाई करना है P/E/E1 से जो कि है 1/4, अपन में ये आएगा 3/10 मल्टीप्लाई बाई 1/4 प्लस P/E2 कितना है 1/5, अब P/E/E2 कितना है 1/3, फिर P/E3 है 1/10 मल्टीप्लाई बाई P/E/E3 जो कि है 1/12, फिर P/E4 कितना है 2/5 मल्टीप्लाई बाई P/E/E4 है 0। अब इन्हें हम सॉल्व कर लेंगे, देखेंगे एलसीएम सेम है, नहीं है एलसीएम सेम, सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो देखिए ऊपर से कितना आएगा, 3/40 आ गया, नीचे भी एक जगह 3/40 ही होगा, फिर प्लस में कितना है 1/15 है, फिर प्लस में कितना है 1/120 है, ठीक है, 1/120, 15 8 जब 120, 43 जब 120 होता है, 120 के एलसीएम में सभी आ रहे हैं और वो चीज़ तो 0 हो गई, बस इसे सॉल्व कर लेंगे और आंसर हमारे सामने हाजिर हो जाएगा। तो P/E1/E कितना होगा, नीचे है 3/40, ऊपर है 3/40, नीचे ये सब 120 के एलसीएम में आएंगे, नहीं आएंगे, किसके एलसीएम में आएंगे 120 के, 4 3 जा 12 तो 3 3 जा 9, 15 8 जा 120 तो 8 आ गया, और 121 जा 120 तो ये आ गया। अब आप देखिए कितना है 3/40 डिवाइडेड बाई 9 9 18/120, 4 3 जा 12, 3 जाएगा ऊपर, 3 6 जा 18, तो 3/6 आएगा, मतलब 1/2, 3 ऊपर गया और 6 तो नीचे ही है, तो मतलब 1/2 आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा आंसर, हाफ आ जाएगा। क्लियर है इतना, ये आपका आंसर कहलाएगा। क्लियर, देख लीजिए, आगे बढ़ते हैं फिर।